बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब भी किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो वो जो भी जायदाद वगैरह छोड़कर जाता है, उसके इंतकाल के बाद वो उसकी मतरूका मलकियत हो जाती है, यानी कि वो उसके वारिसान के हक़ में चली जाती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन जायदाद को वारिसान के हक़ में ट्रांसफ़र करने का कानूनी तरीक़ेकार क्या है। तो इस सिलसिले में मैयत जो भी जायदाद छोड़कर गया है तरके में, सबसे पहले तो उसमें से उसके जनाजे या उसकी कफन दफन के अखराजात निकाले जाएंगे, मना कर दिए जाएंगे। उसके बाद मैयत ने अगर किसी किस्म का कर्ज़ा लिया है तो वो रकम भी इसमें से अदा की जाएगी। इसके अलावा मैयत ने अगर कोई वसीयत की है और वो वसीयत गैर वारिसान के हवाले से, तो जायदाद या तरके के 1/3 की रकम तक वसीयत काबिले अमल होगी और वसीयत पर अमल किया जाएगा। 1/3 से ज़्यादा पर वसीयत का इतलाक़ नहीं होगा। इसके बाद इन तमाम अखराजात की अदायगी के बाद जो भी रकम बच जाती है वो उनके वारिसान में तकसीम की जाएगी। अब वारिसान में उसके माँ बाप भी होते हैं, उसकी औलाद भी होती है, अगर औरत है तो उसका शोहर भी हो सकते हैं, और अगर मर्द है तो उसकी बीवी भी वारिसान में होती है। इनके अलावा भी मुख्तलिफ वारिसान होते हैं। अब इस सिलसिले में जब भी किसी शख्स से इंतकाल हो जाते हैं और जायदाद की ट्रांसफ़र के सिलसिले में अगर वो जाता है तो उसकी जायदाद उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक कि कुछ कानूनी तकाज़े पूरे ना किए जाए। इस सिलसिले में वारिसान को, तमाम वारिसान हैं, उन सब को मिलकर कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल करनी होगी सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तमाम वारिसान मिलकर किसी एक वारिसान को भी अपना नुमाइंदा बना सकते हैं इस सिलसिले में, जिसके हक़ में कोर्ट सर्टिफिकेट जारी करे। कोर्ट की तरफ से पब्लिकेशन होगी, नोटिस इशू होंगे और इसके बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा, हेयरिंग होगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और चंद हेयरिंग के बाद कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद आप लेकर सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मुताल्लिका इदारों के पास जाकर जायदाद अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इन्होंने अभी जो बात की, ये शाहिद भाई है, शाहिद एडवोकेट, ये मिरास के मुतालिक बात कर रहे थे। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता चलूँ, आपके खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि मैयत और मिरास, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन टच है, मिला हुआ है। लिहाजा इन्होंने बता दिया कि 1/3 को आप हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं कर सकते जो ऑलरेडी, जिनको शरीयत ने, कानून ने जिनको हक़ दिया है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जो ऐसी प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए जब तक के वारिसीन में वो चीज़ें वारिसीन में वो प्रॉपर्टी तकसीम ना हो जाए। जब तकसीम हो जाए तब जाकर के अपने हिस्से का आप बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेचिएगा। इनके अंदर एक राहदारी होता है, आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा लोग होते हैं और ज़मीन बड़ी होती है, प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि एक साथ 4 भाई रहते हैं। अब 4 भाई ने आपस में इख्तलाफ हो गया, या 4 भाई डिवाइड कर रहे हैं, या 4 मंजिला है। अब जीना जो उतरता है आंगन में नीचे वाले के, चूँकि एक केस हमारे पास ऐसा मौजूद है अभी। अब वो उतरता है आंगन में एक भाई होता है, ऊपर वाले भाई ने बेच दिया अपने हिस्से का। अब नीचे वाला जो अब जिसको बेचा वो निकलेगा कैसे? ऊपर से क्या छलांग लगाएगा? कैसे उतरेगा वो? जब वो नीचे अगर उतरेगा तो एक भाई के आंगन में उतरेगा, बेपर्दगी होगी तो वो सवाल करेगा, वो जवाब देंगे, आपस में क्या होगा? क्लैश, झगड़ा। लिहाजा अदालत के रूबरू जब आप जायदाद, ज़मीन, मकान, दुकान के बंटवारे, हिस्से अपने लेने के लिए जाए तो बराए मेहरबानी एक नक्शा भी बना करके लेके जाइएगा आर्किटेक्चर से, चूँकि अदालत को तो नहीं मालूम आपके क्या झमेले हैं। आप अपने झमेलों को, अपने प्रॉब्लम्स को, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को, आइंदा आने वाले मसले मसाइल को भी अदालत के रूबरू, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में, सिविल जज के पास ये आपका केस आपको, तो वहाँ जाकर के आप ये बताएंगे कि जी नीचे का जो हिस्सा है, जीना जो है वो ट्रेस पास कर रहा है, वो जीना मुदाखलत किसी को कर रहा है, वो जीना बाहर निकाला जाए, उसके भी अखराजात उन 4 भाइयों से या जितने भी लीगल हेयर से उससे कटेंगे।
बताए जाएंगे, ऐसे नहीं तकसीम हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा तमाम चीज़ों को ब्लूप्रिंट ले जा करके आप अदालत के रूबरू पेश कीजिए, वरना ये अदालत को धोखा देने के ज़मरे में भी आ सकता है। अगर थोड़ी सी गफलत हुई, यानी आपने राहदारी का तयन नहीं किया, तो आपके जो भी नहीं करता है वो फिर प्रॉब्लम का शिकार भी हो सकता है। लिहाजा अदालत के पास तमाम फिगर्स को लेके जाइए। और अगर बात ये हो रही थी, कर रहे थे शाहिद भाई, कि कोई एक बंदा भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के कंटेस्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लीगल हेयर्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो सब के सब अदालत के रूबरू पहले जाएंगे और जा कर के किसी एक को नॉमिनेट करेंगे, तब जा कर के उसको अख्तियार हासिल होगा कि वो उन बकिया भाइयों बहनों के, रिश्तेदारों के, दोस्त जो भी हिस्सेदार हैं, उनके बिहाफ वो अकेला फाइट करके फिर उन लोगों का हिस्सा लेकर आए और उन लोगों को बांट दे। लेकिन बांटते वक्त भी उन लोगों को अदालत में आना पड़ेगा सिग्नेचर करने के लिए। अगर इस सिलसिले में कोई अश्काल रह गई है तो आप बताइएगा, हम हाजिर हैं, हमारी पूरी टीम हाजिर है आपके हर सवाल का जवाब देने को। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से, लिटिगेशन अदालतों की लिटिगेशन अच्छी नहीं होती। गो के हम वकील हैं, लेकिन हमारे सीने में भी अल्लाह ने दिल दिया है मोहब्बत करने वाला। हम नहीं चाहते कि भाइयों को तकलीफ़ हो, लिहाजा एडवाइस करते रहते हैं कोई ऐसा काम ही ना करो कि अदालत आना पड़े, कोई ऐसा काम ही ना करो कि थाना कोर्ट कचहरी करना पड़े। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।